अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के विवेचन में आप सभी बच्चों को का हार्दिक स्वागत। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की स्थापना पर चर्चा करेंगे। 1971 में पाकिस्तान के विखंडन के साथ साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बदलाव आया और वहीं से पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश का उद्भव हुआ। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में आवामी संघ के जो नेता थे शेख मुजीब रहमान, उनके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था उसका पूर्ण समर्थन किया और बांग्लादेश के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत शुरू से ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थक था। भारत प्रबल भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वाणिज्यिक संबंधों के कारण बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी साबित हुआ। इस क्षेत्र में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति के कारण ही चीन और अमेरिका की अप्रत्याशित प्रकृति दोनों क्षेत्र में अवसर हासिल करने के लिए और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की सोचने लगे। तब भारत ने बांग्लादेश के सदाबहार मित्र के रूप में उसे सहारा दिया, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। आज ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, यूएनओ, अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सदस्यों के रूप में अपने विचारों को अथवा मंचों को साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश जो है भाषाई राष्ट्रवाद के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति करने के पश्चात राष्ट्रवाद के दूर जाने लगा और धीरे धीरे वहाँ इस्लामाबादी राज्य बनने के लिए संघर्ष शुरू हुए। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब रहमान की भी उस समय हत्या कर दी गई, जो देश के इतिहास में सबसे एक बुरे अध्याय के रूप में हम देख सकते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और बांग्लादेश तीन मुद्दों पर हमेशा चर्चित रहा है। बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता को लेकर, चीन के साथ सामरिक संबंधों को लेकर और भारत के जनजातीय विद्रोह के साथ बांग्लादेश की कथित भागीदारी को लेकर। अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याओं के कारणों की। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद का महत्वपूर्ण विवाद का कारण रहा है। दोनों देशों के मध्य 4,351 किलोमीटर तक फैली भूमि सीमा है, जो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन सीमा से बांग्लादेश के हजारों अवैध अप्रवासी भारत में रोजगार की तलाश के लिए और जीवन स्तर के सुधार के लिए भारत की सीमाओं में निरंतर प्रवेश करते हैं। अवैध प्रवासी और भारतीय सैनिकों के बीच आए दिन हम हिंसा की घटनाओं को देखने को या सुनने को मिलता है, जो दोनों देशों के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण जल विवाद है। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं से 54 अलग अलग आकार की नदियों का आवागमन होता है। सन 1996 में दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे गंगा जल नदी बंटवारा समझौता कहा गया। इस समझौते के अनुसार फरक्का बैराज बनाने और उसे संचालित करने की भारतीय योजना विवाद का प्रमुख कारण रही।
फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य जो था, गंगा नदी की भागीरथी और हुगली शाखा के कम प्रवाह को बढ़ाना था, ताकि कोलकाता में पानी की गहराइयों को बढ़ाया जा सके। लेकिन दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र में भी अनेकों बार हम विवाद का कारण देखते हैं। तीसरा जो कारण है विवाद का, वह है अवैध प्रवासन। अवैध प्रवास दोनों देशों के बीच में समस्या का प्रमुख मुद्दा रहा है। बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में कम से कम 10 लाख बांग्लादेशियों ने प्रवेश किया। ये अवैध अप्रवासी देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से खतरा उत्पन्न करने के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर में सामाजिक निर्माण पर भी असर डाल रहे हैं। अगला जो विवाद का कारण है वह है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सुरक्षा संबंधी अनेक चिंताएं भी हैं। 1956 में पूर्वोत्तर भारत दोनों देशों के बीच में जातीय अलगाव के कारण विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, वह बांग्लादेश में निरंतर घुसपैठ करके वहां अपने आतंकवादी कैंपों का संचालन कर भारत की आंतरिक सुरक्षा को निरंतर प्रभावित कर रही है। अब हम भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के बिंदुओं पर या किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ उस पर चर्चा करते हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक समझौते भी हुए हैं। आर्थिक सहायता के द्वारा भारत ने बांग्लादेश में 25 करोड़ रुपए मूल्य का माल और सेवाएं प्रदान करने का वचन भी दिया है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों का भी समझौता किया गया है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। हाल ही में हम देखें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा अक्टूबर 2019 में संपन्न की है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व आर्थिक मंच से जो भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया, उस सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल 7 समझौते हस्ताक्षर किए और 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। जो 7 समझौते किए गए उसमें विशेष रूप से भारत और पूर्वोत्तर भारत से माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश के छत्रोग्राम और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करने पर सहमति जताई गई। त्रिपुरा में पेयजल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की फेनी नदी के जल का उपयोग किया जाएगा। बांग्लादेश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के क्रियान्वयन के भारत की प्रतिबद्धता से संबंधित समझौता भी इसमें किया गया है। बांग्लादेश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच में समझौता ज्ञापन दिया जाएगा। युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन दिया जाएगा। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ ही दोनों देशों के बीच में भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में प्रयोग हेतु LPG का आयात किया जाएगा। रामकृष्ण मिशन ढाका में विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर बांग्लादेश में बांग्लादेश भारत व्यावसायिक कौशल विकास संस्थान का उद्घाटन किया जाएगा। बांग्लादेशी प्रतिनिधि ने असम में NRC के संबंध में भी इस वक्त चिंता जाहिर की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी के लिए म्यांमार सरकार के साथ वे अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करने हेतु भी अनुरोध
करेगी। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में अनेक सहयोग संबंध स्थापित किए गए। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। यह नियमित रूप से बांग्लादेश में सांस्कृतिक गतिविधियों बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मणिपुरी नृत्य, कथक और चित्रकारी के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बांग्लादेश में आयोजित किए जाते हैं, जिससे अनेक बांग्लादेशी विद्यार्थियों को लाभ भी मिला है। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में कुछ पक्षों को लेकर विवाद है तो कुछ पे आम सहमति भी है। भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपनी भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंध करना चाहिए, ताकि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता ना करें। दोनों के मध्य काफ़ी अच्छे संबंध भी है। भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने स्वर्णिम युग में है, परंतु कुछ चिंताएं आज भी बनी हुई है और जल्द से जल्द उन चिंताओं का समाधान भी कर दिया जाएगा, ताकि दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों को हमेशा के लिए कायम रखा जा सके और एक दूसरे के सहयोग से विकास के नए लक्ष्य प्राप्त किए जा सके।